अभी इसको करोगे भी। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर ये प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है क्या। तो प्रत्यास्थता तो पहले भी पढ़ चुके हैं। यदि किसी वस्तु को हम बल लगा के खींचें और विरूपक बल हटा दें और वह अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए तो वो कौन सी वस्तु कहलाती है? प्रत्यास्थ वस्तु कहलाती है। ठीक है, तो क्या कोई वस्तु अपने आप खींच जाएगी? खींचना पड़ेगा, माने हमको खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा, है ना। तो वही है, सबसे पहले तो यही है कि प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में विकृति उत्पन्न करने में किया गया कार्य। अब ये कोडिंग जैसे लिखा है बाकी समझ लेना। क्या है? प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में विकृति उत्पन्न करने में किया गया कार्य। अब 3 तरह की हम विकृति पढ़े थे ना। कोई भी विकृति यदि हम करेंगे तो हमको कार्य करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो एक फुटबॉल ही है, उसको हम दबा के सिकोड़ना चाहते हैं तो कार्य करना पड़ेगा, आयतन विकृति हो जाएगी। कोई तार है लंबी सी, उसको हम खींचना चाहते हैं तो उसमें अनुदैर्ध्य विकृति हो जाएगी। ठीक है, कोई किताब है या माचिस की डिब्बी है, ऐसे धक्का देना चाहते हैं तो थोड़ा तिरछा हो जाए, या घर है जैसा है थोड़ा टेढ़ा हो जाए, तब वो कैसी हो जाएगी? अपरूपण विकृति हो जाएगी। तो ये जो विकृति उत्पन्न हो रही है तो कोई ना कोई तो इसमें बल लगा रहा है। और कोई ज़रूरी नहीं कि इंसान ही बल लगाए, कोई मशीन भी बल लगा सकती, हवा भी बल लगा सकती, कोई भी बल लगाए। या हम एक भार ही लटका देते हैं तो वही बल लगा रहा है। 1 किलोवाट का वाट किसी तार में लटका दिए, अब वो तार खींच जाए तो क्या हम बल लगाए? वो उसके कारण लग रहा है बल, पृथ्वी के कारण। तो कोई भी बल लगाता है तो उसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो इसी कार्य को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो परिभाषा क्या बोलोगे फिर से? प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में विकृति उत्पन्न करने में किया गया कार्य प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, अब आगे का प्रश्न कभी कभी इस तरह से पूछ देता है कि किसी तार के एकांक आयतन में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात करिए। जैसे प्रश्न बनाया तो पूछ दिया प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी तार के एकांक आयतन में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित करिए। तो किसके लिए है? तार के लिए। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई तार है, ठीक है ना। इसकी लंबाई कितनी है? L है। यदि हम इसमें भार लटका दिए, इसमें बल लगा के खींचे तो ये डेल्टा L क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, तो इसके बढ़ाने में हमको कार्य करना पड़ेगा, बस यही तो करना या है। तो बस इसी को लिख देना है। और इसके जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ना, इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है? A, इसकी मोटाई। तो बस इसको जो चित्र बना है इसका वर्णन कर लेते हैं। माना तार की लंबाई L, परिच्छेद का क्षेत्रफल A, परिच्छेद माने ये सामने वाला हिस्सा कहलाता है, और इसमें F बल लगाया गया है। तो इसमें जो विस्थापन हुआ या वृद्धि हुई वो कितना है? डेल्टा L। तो चलो फिर से बात करते हैं, क्या क्या बोलोगे? माना तार की लंबाई L, परिच्छेद का क्षेत्रफल A है ना। उसकी विकृति भर इसको लिख सकते हो, उसकी विकृति डेल्टा, विकृति लिख सकते, लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि बोल देना, लंबाई में वृद्धि डेल्टा L, लगाया गया बल F है। ऐसे क्रम से बोल दोगे, बस इतना शब्द बोलना है। तो किया गया कार्य। अब इस स्टेप को फॉलो करना है। यहाँ से एक बार हमको कार्य निकालना है, फिर ये गुणा करना है, फिर आयतन करना है, फिर विकृति करना है। इसको फॉलो करेंगे, बाकी चीज़ें बन जाएंगी, है ना। तो कार्य बराबर क्या लिखा है यार? कार्य बराबर क्या हो जाएगा? औसत बल और गुणे क्या है? विस्थापन। ठीक है, ये कार्य का क्या है? सूत्र। वैसे कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, है ना। लेकिन यहाँ औसत क्यों लिखे हैं? क्योंकि तार को जब हम खींचेंगे तो वो धीरे धीरे बढ़ेगी, एकदम से ना बढ़ जाएगी। माने उसमें बल की वृद्धि भी कैसी होगी? धीरे धीरे। जब मान अलग अलग होता है तभी तो औसत निकालते हैं। जैसे आप टेस्ट देते हो, कोई 10 नंबर, कोई 15 नंबर, कोई 7 नंबर, कोई 8 नंबर, 20 नंबर के टेस्ट हुए तो अलग अलग नंबर पाए, तो सारे नंबर को जोड़ो, फिर जितने आए हो उतने का भाग करो, क्या निकलेगा? औसत। तो औसत कब निकालते हैं? जब मान कैसा होता है? अलग अलग। ठीक है, इसका भी मान कैसा होगा? अलग अलग। एक तार है, अब उसमें हम 100 किलो, पहले 10 किलोग्राम लटकाए, मान लो 1 किलोग्राम लटकाए, फिर 2 किलोग्राम, फिर 3 किलोग्राम, तो इसका भार हम बढ़ाते जाएंगे तो बल का मान भी क्या होता जाएगा?
बढ़ता जाएगा। और शुरू में बल का मान कितना रहेगा, कुछ, शून्य। जब कुछ नहीं लगाएं तो क्या हुआ, शून्य। और अंतिम में क्या रहेगा, F। तो मान लो इसको इस तरह से लिखेंगे, तो कार्य को किससे लिखते हैं, W से। अब औसत बल की बात करते हैं, तो शुरू का बल क्या माने, शून्य, बाद का बल क्या माने, F। तो कितने आंकड़े हो गए, 2, तो शून्य प्लस F और बटे में क्या हो जाएगा, 2। औसत यही होता ना, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो कितने आंकड़े थे, 2, तो आंकड़ों की संख्या 2 हो गई। और आंकड़े कौन कौन से, 0 और F, तो ये लिख दिए। ठीक है, इस तरह से औसत बल हो गया। और विस्थापन कितना बढ़ाइए, डेल्टा L, तो विस्थापन कितना हो गया, डेल्टा L। अब यदि मैं इसको लिखूं तो ये बटे का 2 अलग कर लूं, 1/2, फिर क्या बचा, F, और फिर क्या बचा, डेल्टा L। इस तरह से ये कार्य हो गया। समझ में आया, 2 स्टेप इसमें करना है। अब क्या बोलता है, AL का गुणा भी करना है और AL का भाग भी करना है। ठीक है, और हमारे गणित में सिस्टम रहता है, किसी भी संख्या में जोड़ दो, घटा दो, गुणा कर दो, भाग कर दो, कोई भी संक्रिया कर लो, बस उसका मान भर नहीं बदलना चाहिए। तो यदि हम AL का भाग भी करेंगे और AL का गुणा भी करेंगे तो कट जाएगा, मान तो नहीं बदलेगा, पर हमको ज़रूरत है तो भाग कर लेते हैं। तो ऐसा करेंगे, देखना, W = यहाँ पर 1/2 गुणे F के बटे में A लिख दिया, गुणे डेल्टा L के बटे में क्या लिख दिया, L, और गुणे AL नीचे करा तो AL का ये क्या कहलाया, भाग, और यहाँ बगल में लिख दूंगा तो AL का ये क्या कहलाया, गुणा। देख लो फिर से अच्छे से, F के बटे में क्या लिख दिया हूँ, A, डेल्टा L के बटे में लिख दिया L, तो A और L नीचे है तो AL कहाँ हो गया, ऊपर। यदि काटोगे तो वही का वही है, कोई फर्क पड़ रहा है नहीं। बगल में लिख देंगे कि AL का गुणा और भाग करने पर। समझ में आया। अब इसका शब्द बना देते हैं, तो यहाँ पर शब्द बनाएंगे तो ये हो गया W 1/2 गुणे F/A। किसका सूत्र पढ़े हो, प्रतिबल। ये किसका सूत्र है, प्रतिबल का। बल प्रतिबल का यही पढ़े हो ना, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिबल। तो इसको मैं शब्द में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये प्रतिबल। और इसको क्या पढ़े हो, डेल्टा L/L, ये किसका सूत्र है, अनुदैर्ध्य विकृति का, है ना। तो मैं इसको सीधे क्या लिख दूं, विकृति। ठीक है, और ये जो गुणे AL है, ये किसका सूत्र होता है, आयतन का। ये कैसे आयतन हो गया, आप जानते हो कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये किसका सूत्र होता है, आयतन का। ये किसका सूत्र होता है, आयतन का। यदि मैं इसमें से इतने का गुणा कर लूँ, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्या होता है, क्षेत्रफल। लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई, क्षेत्रफल। तो A इंटू क्या हो गया, H, माने क्षेत्रफल में किसी का भी गुणा कर दो, वो किसके बराबर होता है, आयतन। फिर से देखो, आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल। तो यहाँ ऊंचाई आ गया, तो क्षेत्रफल के साथ चाहे ऊंचाई का गुणा कर दो, चाहे लंबाई का गुणा कर दो, चाहे गहराई का गुणा कर दो, क्षेत्रफल के साथ यदि किसी बीमा का गुणा करते हो तो किसके बराबर होता है, आयतन के। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्षेत्रफल है और ये लंबाई है, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयतन। ठीक है, और यहाँ पर ये भी ये भर नहीं समझना है कि लंबाई गुणे चौड़ाई भर क्षेत्रफल होता है। यदि चौड़ाई गुणे ऊंचाई करोगे तब भी क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल। ऊंचाई गुणे लंबाई करोगे तब भी क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल। 2 चीज़ों का गुणा करोगे, 2 बीमा का गुणा करने पर क्या आता है, क्षेत्रफल, और 3 बीमा का गुणा करने पर क्या होता है, आयतन होता है। समझ में आ गया। तो उस हिसाब से AL को क्या लिख सकते हो, आयतन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये तो सब आ गया। अब अगला स्टेप क्या बोलता है, एकांक आयतन पर स्थितिज ऊर्जा। तो अब मैं यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा को चाहूँ तो किससे लिख सकता हूँ, U से, क्योंकि कार्य बराबर क्या, कार्य को ही हम क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। या फिर अगले स्टेप में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है, यहाँ एकांक आयतन में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये हमको लिखना है। तो W को अब मैं क्या लिख दूंगा, U, क्योंकि कार्य ही तो ऊर्जा है। परिभाषा में क्या लिखते हैं, यही लिखे ना कि किसी वस्तु में विकृति उत्पन्न करने में किया गया कार्य को हम क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। तो कार्य को हम स्थितिज ऊर्जा लिख दिए, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा को किससे दर्शाते हैं, U से। अब आगे की स्टेप देखो,
1/2 गुणे क्या हो गया, प्रतिबल, और गुणे क्या हो गया, विकृति। ठीक है, क्या गायब हो गया यहाँ से, क्यों गायब हुआ, इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। एकांक आयतन, आयतन को क्या मान लिए हो, एक, तो आयतन का मान 1 हो गया तो आयतन लिखने की जरूरत है नहीं। एकांक आयतन का मतलब ये है कि आयतन का मान कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगला स्टेप देखो, उसमें क्या करना है। इतना करने के बाद देखो, पढ़ो रेसिपी में। हाँ, विकृति का भी इसमें क्या करना है, गुणा और भाग। तो चलो अगले स्टेप में जो भी है हमारे पास u बराबर 1/2 गुणे क्या हो गया, प्रतिबल, और बटे में क्या आ गया, विकृति, और गुणे क्या हो गया, विकृति का स्क्वायर। ये कैसे आया समझना। यहाँ लिखा है कि हमको क्या करना है, विकृति का गुणा भी करना है, विकृति का भाग। तो विकृति को बटे में लिखेंगे, एक विकृति यहाँ भी है, और विकृति का गुणा भी करेंगे तो विकृति का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और यही जो सूत्र आ गया है ना, इसको आगे लिख देते हैं। 1/2 गुणे प्रतिबल विकृति बराबर होता है प्रत्यास्थता गुणांक, ये यंग प्रत्यास्था गुणांक है ना, तो इसको लिख देंगे प्रत्यास्था गुणांक, और गुणे क्या हो गया, विकृति का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये जो है ये ऊर्जा आ जाएगी। कभी कभी इसे परीक्षा में कैसे पूछ देता है, जैसे मान लो यहीं तक पूछ दिया, लिख दिया कि u बराबर 1/2 गुणे प्रतिबल गुणे विकृति को सिद्ध करिए, तो आपको यहीं तक करना है, आगे नहीं करना है। मान लो बोल दिया ये सूत्र है प्रत्यास्था गुणांक क्या, विकृति का स्क्वायर, तो यहाँ तक करना है। और मान लो आपको सूत्र नहीं दिया, शब्द दे दिया कि किसी तार के एकांक आयतन में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात करो, तब यहाँ तक करोगे। ठीक है, तो दो तरह से प्रश्न आता है, कभी शब्दों में लिख के, कभी सूत्र में लिख के। जब सूत्र में लिख के आएगा तो जहाँ तक आएगा वहाँ तक कर देंगे, है ना, और शब्दों में लिख के आएगा तो पूरा कर देंगे। ठीक है।